हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? ये जो हमारा आज का डेली डोज है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर एक ये क्वेश्चन है। देखने में बड़ा जनरल सा, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन लगता है, बट यस ट्रस्ट मी, आईयूपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस शुड बी ऑफ समवेयर एटलीस्ट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऑल्दो इस साल 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, 2 raised to power an plus 3 raised to power equals to 3 raised to power bn, that is equal to n. If greatest integer of an plus greatest integer of bn, that should be equal to 11. For how many n how many such n are there? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो ये समझने की कोशिश करो, अगर इफ an, देखो n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, बट इफ an और bn इज नेगेटिव, तो देखो क्या प्रॉब्लम होगी। 2 raised to power negative, 3 raised to power negative, that will become a fraction and which cannot be equal to a natural number। ठीक है, तो an और bn is negative, this is not possible, ये possible नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा है, बिकॉज 2 raised to power negative, this will be equals to 1 upon 2 raised to power positive, which is actually a fraction, एक fraction बन जाएगा and that won't be equal to a natural number n, है ना। that simply means यहाँ से हम ये conclude कर सकते हैं कि भाई ये जो an and bn है are नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए एन जीरो हो सकता है। अब देखो, ए एन अगर जीरो होता है तो 2 रेज टू पावर जीरो इज 1, तो एन का वैल्यू 1 हो गया, तो दिस विल इम्प्लाई बी एन शुड ऑल्सो बी जीरो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये वाली चीज होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, दिस विल नॉट होल्ड, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ए एन जीरो और बी एन जीरो ये भी होल्ड नहीं करेगा। अब अगर हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली कंडीशन को देखें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एन that is equals to greatest integer of bn, sorry, plus, I bad, greatest integer of an plus greatest integer of bn, that is actually equal to how much, 11। अब देखो, दो इंटीजर्स का सम, दो इनफेक्ट दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, बिकॉज अभी हमने देखा कि ना तो an जीरो हो सकता है ना ही bn जीरो। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम अगर 11 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 बन जाए, ये 10, या फिर अच्छा एक और चीज, 2 raised to power an is also n, 3 raised to power bn is also n। तो दिस विल इम्प्लाई कि an जो है वो बड़ा होना चाहिए bn से, ऑब्वियसली, है ना। an बड़ा होना चाहिए क्योंकि 2 का पावर an हो रहा है और यहाँ 3 का पावर bn हो रहा है, बट दोनों n के इक्वल है, तो an शुड बी बिगर, क्योंकि 2 का पावर बड़ा पावर करेंगे तभी वो 3 के पावर के इक्वल हो पाएगा। तो अगर मैं इस कंडीशन को भी ले लेता हूँ कि an bn से बड़ा है, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी अब हमारे पास बचती है। an कैन बी 10, दिस कैन बी 1, an can be 9, this can be 2, this can be 8, this can be 3, this can be 7, this can be 4, this can be 6, this can be, bn can be 5। ठीक है, ये हमारे पास 5-6 केसेस बनते हैं कंसिडर करने के लिए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an, ऑब्वियसली जो an है वो that will be greater than or equal to greatest integer of an but less than gent of an plus 1। आई होप ये सबको पता होगा, x is always greater than or equal to greatest integer of x, but it is less than greatest integer of x plus 1। ठीक है, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ gent of an 10 है, अगर तो जो an है, an 10 से बड़ा होना चाहिए बट 11 से छोटा। पैरेलली bn जो है, फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ, केस नंबर 1 की, पैरेलली bn क्या होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। bn 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ये बन पाएगा, 1 बन पाएगा। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर an, which is मिनिमम वैल्यू 2 रेज टू पावर 10 बनती है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 2 स्क्वायर। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो फर्स्ट केस इज रिजेक्ट। आई होप ये समझ में आ रहा है। an की अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी ले लेता हूँ, तो 2 रेज टू पावर 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी इसके मैक्सिमम यानी कि 2 स्क्वायर से बड़ा है, तो ये दोनों प्रैक्टिकली इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट केस 10 एंड 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमिलर लॉजिक से हम बाकी के केसेस भी, काफी केसेस रिजेक्ट कर पाएंगे। जैसे अभी लेट से मैं मानता हूँ सेकंड वाला केस, जिसमें an था आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन से, अब क्या चीज चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an हम 9 मान रहे हैं, मतलब हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो an 9 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ bn को अगर मैं 2 मान रहा हूँ तो bn 2 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं an का मिनिमम वैल्यू भी ले लेता हूँ, मतलब 2 रेज़ टू पावर 9 बनेगा, है ना? bn का मैक्सिमम भी लेता हूँ 3 क्यूब। क्लियरली 2 रेज़ टू पावर 9 3 क्यूब से काफी बड़ा है, दोनों इक्वल अभी भी n के इक्वल नहीं हो सकते। दैट मींस ये जो सेकंड केस है दिस इज आल्सो रिजेक्टेड, ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। नाउ लेट्स टेक द थर्ड केस। तो इन दैट सिनेरियो an शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन 9। पैरेलली अगर हम bn की बात करें दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट पैरेलली इट शुड बी लेस देन 4। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर an का मिनिमम वैल्यू बनेगा 2 रेज़ टू पावर 8 एंड 3 रेज़ टू पावर bn का मैक्सिमम वैल्यू कितना बन रहा है 3 raised to power 4, this is clearly 81 है ना, and 2 raised to power 8 ये अभी 256 तक ही गया होता है। तो स्टिल इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से अभी भी बड़ा है, तो दैट मींस सिंपली ये वाला केस अभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 केसेस 7 4 एंड 6 5। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को हम कंसीडर करते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ bn दैट शुड बी 11 और एक केस है हमारा 7 4 और एक है हमारा 6 5। ठीक है, तो पहले ये 6 और 5 वाला केस कंसीडर करते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an 6 है तो an शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। an बेसिकली 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। bn का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है तो bn शुड लाई बिटवीन 5 टू 6। ठीक है, bn 5 से 6 के बीच में लाई करेगा। 2 रेज़ टू पावर an जो है वो 2 रेज़ उसकी मैक्स वो बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 6 यानी कि कितना हो गया 64 एंड दिस इज 128। अगर हम bn की बात करें bn 3 raised to power 5 which is 243, right? And this is 729। तो देखो bn तो बेसिकली 3 बार bn, माय बैड, 3 बार bn 243 से 729 के बीच में लाई कर रहा है और 2 बार an 64 से 128 के बीच में लाई कर रहा है अगर हम ये वाला केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, क्लियरली हमारे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इस विंडो में ये कहीं पर भी इक्वल नहीं हो रहे, दैट मींस ये वाला केस भी रिजेक्टेड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केस व्हिच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an 7 हो, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ bn 4। इसका मतलब है an जो होगा वो आपका 7 से 8 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब जो bn है वो लाई करना चाहिए आपका हाउ मच 4 से 5 के बीच में। ठीक है, तो दैट मींस 2 रेज़ टू पावर an ये लाई करना चाहिए 2 रेज़ टू पावर 7 यानी कि 128 से लेकर 256 तक एंड 3 रेज़ टू पावर bn ये लाई करना चाहिए 81 से लेकर कहां तक 3 रेज़ टू पावर 5 व्हिच इज 243। ठीक है, अब हम इनमें देखते हैं कॉमन वैल्यूज क्या-क्या है जो दोनों 2 रेज़ टू पावर an भी और 3 रेज़ टू पावर bn भी अचीव कर सकते हैं। तो 128 इज द मिनिमम वैल्यू, 128 2 पे पावर an हो रहा है, 3 बार bn भी हो सकता है। ठीक है, 128 हो सकता है एंड 128 से लेकर कहां तक 243 एक्सक्लूडेड और यू कैन से 242 तक। तो 128 से 242 तक जितने भी नंबर होते हैं बोथ इंक्लूसिव वो हमारा आंसर आ जाएगा एंड दिस इज क्लियरली हाउ मच 115 इंक्लूडिंग बोथ, है ना, दोनों को इंक्लूड करके देयर आर 115 नंबर्स जिसके लिए 2 रेज़ टू पावर an और 3 रेज़ टू पावर bn हम इक्वल मान सकते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर an इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर bn दैट इज इक्वल टू 128 हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ an का वैल्यू आएगा कुछ bn का वैल्यू आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an 7 बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ bn 4 बनेगा। ठीक है, तो n का पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 128 हो जाएगा। तो 128 से लेकर 242 तक सारी वैल्यूज n की पॉसिबल हैं, उन सब में ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी एंड इनफैक्ट और ढंग से बोलें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ an सब में 7 बनेगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ bn उन सब में 4 बनेगा, राइट, एंड ये दोनों भी ऑब्वियसली इक्वल बनेंगे। तो इन टोटल देयर विल बी 115 सच नंबर्स। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो दे विल बी 115, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर विल बी 115, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा यार आपको। अभी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड आप प्लीज जैसे अभी पुराने वाले डेली डोज पे काफी बच्चों ने कमेंट्स किया था कि इस टाइप के हमें क्वेश्चन चाहिए, जो भी जिस भी टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, हम अपकमिंग डेली डोज में उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।